हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री राधा। बैठे हुए हैं सभी भक्तजन, परमात्मा ने विश्व की निर्मित की है। क्या किया है? परमात्मा ने विश्व की निर्मित की है, चराचर सृष्टि की निर्मित की है। लेकिन परमात्मा निर्माण कैसे किया, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। अभी हम आयाम की दुनिया में है क्या नहीं है? आयाम के दुनिया में हम तीसरा आयाम जो अभी है, वैसे फोर्थ डायमेंशन कहा जाता है। तो फोर्थ डायमेंशन में हम लोग हैं, कुछ ना कुछ निर्माण, नया आविष्कार आते रहते हैं, बहुत कुछ। तो वैसे परमात्मा ने आयाम द्वारा, आयाम तो अनंत है, आयामों का निर्माता जो है ना, स्वयं कौन है? परमात्मा है। आयाम का निर्माता कौन है? स्वयं परमात्मा है। तो इतने डायमेंशंस परमात्मा के पास है कि जिन्होंने स्वयं में से, स्वयं ही महाशक्ति, स्वयं में से ये सारा विश्व बनवाया। क्या किया? सारा विश्व बना दिया स्वयं में से। चल, जो चल है यानी सजीव और निर्जीव, समझ में आता है ना? तो सजीव की निर्मित और निर्जीव की निर्मित उन्होंने किया है, स्वयं में से निर्माण किया है, स्वयं ही इसके अंदर में बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ? जड़ भी वही है और चेतन भी वही है। जो जड़ है वो जड़ में भी वो स्वयं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? कण कण में भगवान। और चेतन में भी वही है, बैठा हुआ है। समझ में आता है? और जड़ चेतन में दोनों जगह वही अकेले ही बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि दो पार्ट है। समझ में आया? बद्ध आत्मा जिसे कहते हैं, वो बद्ध से अणु बना है। समझ में आया? एटम बनाया पहले, फिर उन एटमों का कितने एटम बनाए, किस तरह से बनाए, वो आयाम द्वारा उन्होंने बनाए। क्या किया? डायमेंशन द्वारा परमात्मा ने क्या किया? पूरी निर्मित की है। जो भी निर्माण किया है, सूरज हो, चांद सितारे हो, इंसान हो, जो कुछ भी सजीव हो या निर्जीव हो, हर पंच तत्व जो भी निर्माण किया, तो वो परमात्मा ने किया। और हर निर्माण करने के बाद वो भी स्वयं में से निकाल एक एक पार्ट। वो थोड़ा बहुत सोचने की बात है। बहुत ज्यादा सोचोगे तब समझ में आएगा। मतलब में जो पंच तत्व के जो एटम है वो भी उन्होंने ही बनाए।
ये पंच तत्व से तन बनाया है, ये भी एटम से ही बनवाया गया। हर जगह पंच तत्व के एटम है, कण है, सूक्ष्मतम कण है, बराबर, ये बनाया। फिर बाद में सोल यानी आत्मा वो बनाई, बाद में चेतन सृष्टि बनवाई, जहां आत्मा है डाल चेतन आत्मा, बद्ध आत्मा और चेतन आत्मा, दो पार्ट हुए। बद्ध आत्मा और चेतन आत्मा, मतलब में मटेरियलिस्ट वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो चेतन है उसे स्पिरिचुअल, बराबर, और मटेरियल यानी पंच तत्व, ये दुनिया उन्होंने बना दी। उन्होंने बनाया पूरा कायनात। किसने बनाई? परमात्मा ने बनाए। गॉड कहो, अल्लाह कहो, समझ में आता है ना, वो एक ही है, एक ही के नाम ये सब है। तो कहने का मतलब ऐसा है, जड़ भी उन्होंने स्वयं से निर्माण किया हुआ है, स्वयं में से, और चेतन भी स्वयं में से निर्माण किया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान, बराबर। स्वयं में से इतना निर्माण करने के बाद भी वह स्वयं शेष बाकी रह गए। बाकी तो रहने वाला है, क्योंकि इसको सर्जन किया, इतना सर्जन करने के बाद इसको चलाना भी है, सब कुछ करना भी है, इसके ऊपर कंट्रोल भी रखना है। इनको समझो एनर्जी भी ऊपर से, समझो सूरज जैसे है ऐसे ग्रह, उनको भी एनर्जी देना है, सब कुछ करना है। तो ये करने वाला जो है ना, वो परमात्मा है। और उनका रहने की जो जगह है उसे क्या बोलते हैं हम? परम धाम कहते हैं। जहां पे रहते हैं वो हुआ परम धाम। और बीच में जितने भी हुआ, जितने भी खंड होंगे, जितने भी मंडल होंगे, 21 मंडल, वो 21 मंडल जो है तो वो भी परमात्मा ने ही बनाया और किसी ने नहीं बनाए। और इंसान को इतना टैलेंट दे दिया, इतना टैलेंट दे दिया कि तू खुद की एनर्जी बढ़ा, यानी तप। हम उसे क्या कहते हैं? तप कहते हैं। जो हमारे पूर्वज है ऋषि मुनि, उन्होंने तप द्वारा क्या किया? उन्होंने उसका संशोधन किया। क्या किया? उन्होंने संशोधन किया। और वो संशोधन द्वारा उनको पता चला कि परमात्मा है जिन्होंने हमें बनाया, वो है परमात्मा। ब्रह्म और परब्रह्म, परब्रह्म उसे कहते हैं। ब्रह्म हमारे अंदर जो आत्मा है उसे ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। समझना है? तो वो परब्रह्म जो है जहां रहता है उसे हमने, उस स्थान का नाम है हमारे लिए, सबके लिए कहो तो जैसे वैसे, जिसकी उसकी जैसी जो बोले वो चीज होती है। तो परब्रह्म जो है तो वो परम धाम में रहता है, निवास स्थान उनका वहां पे है, यहाँ पे है नहीं। और देखा जाए तो जड़ चेतन में वही विराजमान है। मतलब में क्या हुआ? हर जगह वही है और कर्म भूमि बना दिया। कर्म शब्द से हम सबको इस संसार के अंदर फंसा दिया। कर्म से ही 84 लाख योनि और कर्म से ही मुक्ति। क्या? कर्म से ही 84 लाख योनि बनाई उन्होंने, चेतन। और ये अगर चक्कर है, समझो,
एक राउंड है ये, ऐसा घूमते ही रहना पड़ता है। इंसान को जो प्रचंड बुद्धि दी है, इस प्रचंड बुद्धि द्वारा स्वयं को खोज कर मैं कौन हूं, ये खोजने के बाद यानी मैं एक आत्मा हूं, ये तपोबल द्वारा उसको पता चलता है, ध्यान साधना द्वारा। और उसके नियम भी है, इतना याद रखना। तो इस सृष्टि में परमात्मा ही व्याप्त है और दूसरा तीसरा कोई नहीं। इस सृष्टि के अंदर परमात्मा ही व्याप्त है और परमात्मा का रहने का जो जगह है, जो स्थान है, उस स्थान को हम परम धाम कहते हैं। वो परमात्मा परम धाम में रहता है, हम इस जगत में रहते हैं। हम ब्रह्म है, उनके सुपुत्र है, हम परमात्मा के सुपुत्र है। लेकिन वो खेल कर, उनका खेल कहो या निर्मित कहो या उनकी मन की इच्छा कहो, तो उन्होंने हमें कर्म शब्द के अंदर बांध दिया। क्या क्या? कर्म से ही मुक्ति, कर्म से ही बंधन। समझ में आता है? सत्कर्म जो है वो अच्छे कर्म, लेकिन वो सत्कर्म हो गए, और दूसरे कर्म दूषित कर्म हो गए, दुष्कर्म हो गए। तो दूषित कर्मों से इंसान यही घूमता रहता है, सत्कर्मों से भी वहां नहीं जा सकता। तो इसके लिए कर्म शेष ना रहे, तब जाकर हम मुक्ति पा सकते हैं। समझ में आया? मोक्ष पा सकते हैं, नर से नारायण भी बन सकते हैं, वो तप द्वारा। वो एनर्जी है, एनर्जी इकट्ठा करनी पड़ती है। कर्म से एनर्जी भी कम होती है, कर्म से एनर्जी कम होने के कारण हम 84 लक्ष योनि घूमते हैं, और कर्म से ही हम परमात्मा की भी प्राप्ति कर सकते हैं। यही सच है और कुछ नहीं। जय श्री राधे।